जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। फिरदौस ये कश्मीर ज़मीं पे जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर। ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर। ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। कोई तिरछी नजर से देखे इसे ये हमको नहीं गवारा। हमारा रहेगा, ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन। इस धरती को देख देव भी स्वर्ग से करते हैं नमन। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन। इस धरती को देख देव भी स्वर्ग से करते हैं नमन। कल कल करती नदियाँ दिल खुश। उत्तरी भारत का क्षेत्र जम्मू और कश्मीर समुद्र तल से 814 मीटर की ऊंचाई पर है। समस्त भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग मील है। इसमें जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,068 वर्ग मील है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर एक विशाल सुरम्य घाटी में बसी हुई है। सर्दियों में ये राजधानी जम्मू स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ की मुख्य भाषाएं कश्मीरी, उर्दू, डोगरी और लद्दाखी हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा खेतीबाड़ी और पशुपालन है। पठानकोट से जम्मू तक का सफर 105 किलोमीटर का है। इस रास्ते में गुजरते हुए कई खूबसूरत वादियां दिखाई देती हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा यादगार जिसे भुला पाना मुश्किल होगा। दूर दूर तक हरी भरी वादियों के बीच जब रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, तब कई बार अचानक नज़ारे बदल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो इस राह में दूर दूर तक कोई गांव नहीं मिलेगा, मगर इसी बीच रास्ते में कुछ छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। शांत माहौल के बीच जम्मू में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर कुछ चहल पहल दिखाई देती है, और उनमें से एक जगह है ये हाईवे, जहां पर चाय और कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये मार्केट छोटी जरूर है, मगर यहाँ पर कुछ वक्त रुककर अपनी थकान को दूर किया जा सकता है। कुछ वक्त यहाँ रुकने के बाद यात्री आगे के सफर की तैयारी करने लगते हैं। रात का समय है, बस के अंदर माहौल शांत है और सभी यात्रियों की चाहत है कि जल्दी से जल्दी कटरा पहुंचा जाए। ऐसे में वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। नीला आसमान और कहीं कहीं बादलों का नजारा जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। कभी कुछ संकरी गलियां मिलती हैं, तो कहीं चौड़े बड़े साफ सुथरे रोड, जिन पर आराम से चलते जाने का अपना अलग ही मजा होता है। सांबा वाले रूट का इस्तेमाल
कटरा जाने के लिए किया जाता है और इस रास्ते से कटरा तक का 150 किलोमीटर का सफर 7 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है। जब ड्राइवर अपनी बस को रास्ते में आगे लेकर जाते हैं तो बाहर के नज़ारों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुछ दिन इन्हीं नज़ारों के बीच रुककर गुजार दिए जाएं। यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है, चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच में संकरा रास्ता। जम्मू और कश्मीर का सफर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से बस, टैक्सी या फिर अपने पर्सनल वाहन की मदद से किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से कटरा की दूरी 40 किलोमीटर है। कटरा की खास पहचान है माता वैष्णो देवी का धाम। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु मां के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। जम्मू से 40 किलोमीटर का कटरा तक का सफर यादगार सफर है। रास्ते में कई घुमावदार सड़कें हैं, हरे भरे पेड़ हैं, खूबसूरत वादियों के बीच बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं से गुजरते हुए इस सफर का आनंद लिया जा सकता है। कटरा तक जाने वाले रास्ते में कई खूबसूरत जगहें हैं। इस दौरान एक चीज जो चारों ओर सुनाई देती है वो है मां के जयकारे और दिखाई देता है भक्तों का उत्साह। कटरा पहुंचने से बहुत पहले नेशनल हाईवे पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन कंदोली माता जी का मंदिर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत इस मंदिर में दर्शन करने के साथ हो जाती है। यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है, चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच में ये छोटा सा रास्ता। इस पर चलती हुई यात्रियों से भरी हुई ये बसें। हमारा कारवां फिर से मनमोहक नजारों का आनंद लेने लगता है। विशाल पर्वतमालाओं के बीच एक तरफ है ओल्ड ब्रिज और दूसरी तरफ है न्यू ब्रिज। जब इस ब्रिज के पास से गुजरते हैं तो नजारा देखने लायक होता है, मगर उधमपुर तक पहुंचने के लिए ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ रेलगाड़ियां हिंदुस्तान के हर कोने से जम्मू तक जाती हैं और कुछ गाड़ियां उधमपुर तक। आने वाले समय में ये सफर बहुत आसान हो जाएगा। नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर काफी खुला, साफ सुथरा और चौड़ा है। काफी वक्त से पर्वतमालाओं के बीच बने घुमावदार संकरे रास्तों से होकर गुजरने के बाद नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर पर पहुंचना और इस पर वाहन चलाने का अलग ही आनंद है। एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। काफी ऊंचाई से देखने पर कटरा जाने वाले रास्ते का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। पर्वतमालाओं के बीच ये सड़कें और उन पर चलते हुए ये वाहन अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। काफी दूर से ही सही, मगर कटरा का नजारा यहाँ से लिया जा सकता है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। इन खूबसूरत वादियों से होकर आगे गुजरने में बड़ा ही मजा आता है। इस शांत रास्ते पर जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो काफी लंबे वक्त तक बिल्कुल ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आता। इसी बीच कुछ दूर चलने के बाद पहुंचते हैं
मार्केट नजर आती है। यहाँ काफी चहल पहल है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। इसके बाद हमारा कारवा पहुंचता है बगलामुखी माता के मंदिर। ये मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर में माथा टेकते हुए आगे की यात्रा के लिए बढ़ा जाता है। बगलामुखी माता के दर्शन करने से मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। मां के जयकारों के बीच समा पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। मां भगवती की पूजा सच्चे मन से करने के बाद उनके सामने जो भी मांगो वो मिल जाता है। नहीं लगे कहाँ घुसेगा? थोड़ा बहुत चल अब देखो। अरे भैया यहाँ 50 रुपये नहीं मिलेंगे, ये मिलेगा। छेड़ा नहीं छेड़ा भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। अपने मुख से माँ के समक्ष जो कुछ भी मांग लिया जाए वो पूरा हो जाता है। शाम के वक्त सूर्य अस्त होने के समय माँ सरस्वती की पूजा तन मन और धन के साथ करने के साथ जो भी मांगो वो मिल जाता है। माँ सरस्वती की पूजा कमल के फूल से की जाती है। उनकी स्तुति जो सच्चे मन से करता है उसे शुभ फल मिलता है। हरी भरी वादियों के बीच आसमान पर मंडराते हुए बादलों का ये दृश्य दिल चुराने वाला है। इन नज़ारों को देखने के बाद लगता है कि अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहुंचकर यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब हम पहुंच गए हैं कटरा। ये है वो शहर जो अपनी खास पहचान बनाता है। जम्मू के अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कटरा में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और अपनी अलग पहचान बनाती है। यहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएं, होटल, बस स्टैंड, बाजार में खरीदारी करने के लिए सामान की भरमार है। इस पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और कितना खर्च करेंगे। इन धर्मशालाओं में जागरण का भी आयोजन किया जाता है। माँ भगवती के भजनों से यहाँ का माहौल भक्तिमय हो जाता है। यहाँ पर भंडारे और खान पान की भी अच्छी व्यवस्था है। ये व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से की गई है।
बाजार में खरीदारी करने के लिए सामान की भरमार है। इस पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और कितना खर्च करेंगे। भगवान शिव के नाम से कटरा में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ भगवान राम, माँ दुर्गा, सरस्वती और गणेश जी की मूर्तियां भी हैं। कटरा में पर्ची बनाने के बाद सभी यात्री वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। इस चढ़ाई का पहला चरण बाणगंगा है, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां से वैष्णो देवी दर्शन के लिए आगे बढ़ा जाता है। मेरे दोस्त ये कश्मीर ज़मीं पे जन्नत का नज़ारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। मेरे दोस्त ये कश्मीर ज़मीं पे जन्नत का नज़ारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर, ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर, ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। कोई तिरछी नजर से देखे इसे ये हमको नहीं गवारा, हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन। इस धरती को देख देव भी स्वर्ग से करते हैं नमन। झर झर बहते झरने पर्वत,